नमस्कार, मैं डॉक्टर टीना राज और आप सबका स्वागत करती हूँ OTT फाइल्स में। अगर आप OTT, वेब सीरीज, फिल्मों और डिजिटल मीडिया की दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। OTT इंडस्ट्री की बड़ी खबरें, कंटेंट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर की जानकारी, AI और नई मीडिया टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट्स, डिजिटल मीडिया और मनोरंजन जगत की महत्वपूर्ण चर्चा इस चैनल पर की जाएगी। परंतु इन सब विषयों पर चर्चा करने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स है क्या। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या है। साधारण भाषा में तो हम सबको पता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जिन पर हम लोगों को तरह तरह का कंटेंट अवेलेबल मिलता है और हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसको देखते हैं। परंतु उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है OTT, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे। OTT शब्द से तात्पर्य है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जिसमें OTT माध्यम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि OTT प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोगों को अलग अलग तरीके के चैनल्स मिले हुए हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार। ये हम लोगों को अलग अलग मीडियम्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए उपभोक्ता के पास इंटरनेट की सुविधा का होना अनिवार्य है। हम सबको पता है कि अगर हम लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोग OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें सामग्री के मालिकों को इंटरनेट का उपयोग करके कई उपकरणों पर वीडियो सामग्री वितरित करने की प्रक्रिया को प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है, ठीक है, कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को अपलोड किया जाता है। पहले मनोरंजन के लिए पारंपरिक माध्यम जो था हम लोगों के पास टेलीविजन था, ठीक है, परंतु समय के परिवर्तन के साथ लोगों के पास OTT का विकल्प आ गया, जो लोगों को नई वेब सीरीज, टीवी शो आदि प्रदान करता है। OTT केवल एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें निम्न प्रकार के निम्न माध्यम मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये मैंने आपको जो हमारे वर्ल्ड वाइड चैनल्स हैं उनका बताया। बाकी जो हमारे रीजनल चैनल्स हैं वो अलग अलग हैं और वो बहुत सारे हैं, यहाँ पे डिस्कस करना संभव नहीं है। इस प्रकार से इसमें अनगिनत चैनल उपलब्ध है जिसके द्वारा लोग अपनी पसंदीदा वेब सीरीज, सिनेमा, टीवी शो इत्यादि देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री असीमित समय तक उपलब्ध रहती है। हम अपने समय के अनुसार उसको कभी भी देख सकते हैं। हम लोग ट्रैवल करते वक्त देख सकते हैं, हमें नींद नहीं आ रही हम उस वक्त देख सकते हैं, या हम लोग बोर हो रहे हैं उस वक्त देख सकते हैं, या हमें संडे सैटरडे चिल करना है हम उस वक्त देख सकते हैं, ठीक है। उपलब्ध सामग्री को किसी भी समय और कहीं भी देखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपभोक्ता के पास उस निर्धारित माध्यम का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता उसका उपभोग कर सकता है और अपने समय अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि भारत में सर्वप्रथम OTT प्लेटफॉर्म कौन सा आया था। भारत में OTT की शुरुआत 2008 में हो चुकी थी। पहला OTT प्लेटफॉर्म भारत का बिग फ्लिक्स था, जो रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा लाया गया। इसके बाद डिजीवेब द्वारा OTT मोबाइल एप्लीकेशन नेक्स्ट जनरेशन टीवी भारत में लॉन्च किया गया। उसके बाद भारत में 2013 और 14 के दौरान नेक्स्ट जनरेशन टीवी स्मार्टफोन पर इंडियन प्रीमियर लीग मैचों को लाइव स्ट्रीम करने का पहला ऐप था। OTT ने भारत में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की जब डिट्टो टीवी, जो कि जिसको हम आज जी टीवी के नाम से जानते हैं, और वो पहले डिट्टो टीवी था, और लिव, सोनी लिव दोनों को 2013 के आसपास भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। डिट्टो टीवी एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था जिसमें स्टार, सोनी, वायाकॉम, जी आदि सहित सभी मीडिया चैनलों के शो शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीगेटर का मतलब क्या है। जैसे कि आज OTT प्लेटफॉर्म है, सेम उस तरह डिट्टो टीवी का एक एग्रीगेटर था जो अलग अलग सबको चलाता था।
अब हमने ये वेब सीरीज देखी तो सबने है, बट हमें ये नहीं पता कि ये भारत की पहली वेब सीरीज है। भारत की पहली वेब सीरीज परमानेंट रूममेट्स है, जो टीवीएफ द वायरल फीवर द्वारा बनाई गई थी और ये हम सब हिंदुस्तानियों की एक पसंदीदा वेब सीरीज है। जब ये सीरीज बनाई गई थी तब लोग इससे परिचित नहीं थे, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ कई लोग और ओटीटी चैनल बाजार में आते गए और जनता के बीच उसका वर्चस्व बढ़ता गया।